सॉल्यूशन, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन? बोलो भाई बोलो। और कोई कैसे कंडक्शन? जिसमें सॉल्ट आयोनाइज हो जाए। और कुछ बताओ उसके बारे में, कुछ कहोगे? और देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो ये है प्योर वाटर है, ये मान लो बैटरी है और ये सर्किट है, इसका एक एंड इधर डाल दिया एक एंड, ये प्योर वाटर है, क्या ये सर्किट कंप्लीट होगा या नहीं होगा अगर ये प्योर वाटर है? नो सर। क्यों नहीं होगा बच्चे बताओ? सर होगा सर, आयंस कैरी करेंगे चार्ज। प्योर वाटर में बच्चे, अगर प्योर वाटर डिस्टिल्ड वाटर जिसे कहते हैं उसमें आयंस नहीं होते। सर वो आयंस कंडक्ट करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी। वो तो बच्चे नॉर्मल वाटर में होते हैं जो हम पानी पीते हैं। अच्छा, जो हम पानी पीते हैं वो कौन सा वाटर होता है पहले बताओ? मिनरल वाटर। सर मिनरल मिनरल वाटर, होता ठीक है। है। एक होता है मिनरल वाटर, तो आयन फ्री पीते। एक होता है डिस्टिल्ड वाटर। क्या फर्क होता है? सर डिस्टिल्ड वाटर आयन फ्री होता हम लोगों को डिस्टिल्ड वाटर मिल सकता है? सर वो Yes, लैब sir. में मिलता है ना, डिस्टिलेशन लैब फ्रैक्शन में करते हैं जब। कैसे डिस्टिल्ड वाटर कैसे बना सकते हो? कोई बच्चा बता सकता है कैसे वाटर को सर डिस्टिलेशन से प्रोसेस होता है। डिस्टिलेशन से, या फिर पानी को गर्म, वही एक सिंपल सा प्रोसेस है, पानी को गर्म करो करते जाओ, उसकी स्टीम निकाल लो। जैसे ये हमारे पास पतीला है, देखो बच्चे, पतीला है, इसमें हमने जमीन से जो पानी आया है या जो गवर्नमेंट सप्लाई कर रही हो पानी लिया और एक सेटअप सा बना दिए यहाँ पर। ऐसा सेटअप, टेस्ट ट्यूब वगैरह लगा दिए, ऐसे ही बीकर वीकर लगाया के ऐसे टेस्ट ट्यूब लगे के ऐसे यूं बना दिया, घुमा फिरा के ऐसे बना दिया, कंटेनर रख दिया। क्या करेंगे बच्चे बताओ? कोई बताएगा क्या करें? सर हीट करेंगे। हीट करेंगे, फिर उससे क्या होगा? सर उससे जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे सर वो कलेक्ट होने लग जाएंगे, इसमें आ तो जाएंगे इसकी तो वजह से हम। इसमें, और इसमें हाँ क्या सर। होगा? इस वाले में क्या होगा? इसमें क्या होगा? इस वाले सर ये तो खाली हो जाएगा ना। और इसमें हीट की वजह जमीन पे आयंस डिपॉजिट हो जाएंगे बेस पे। से। यस सर। देखो बच्चे, जब कोई, आप कई लोग क्या होता है पानी गर्म करके पीते हैं घरों में, तो उनका जो बर्तन होता है जिसमें पानी गर्म करके पीते हैं उसको बहुत दिन बाद देखो तो उस पर कुछ जमने लग जाता है, वाइट वाइट पाउडर पाउडर जैसा जमने लग जाता है। क्या होता है वो पाउडर? आयन। आयंस होते हैं। हम लोग डिस्टिल वाटर नहीं पी सकते, हम मिनरल वाटर क्यों पीते हैं? जी सर उसमें मिनरल्स होते हैं ना जो फायदे। फायदा होता है। और बताओ कोई बच्चा बताएगा? हम डिस्टिल वाटर क्यों नहीं पी सकते? हमारे लिए बेकार है डिस्टिल वाटर बिल्कुल, क्योंकि सॉल्ट। डिस्टिल वाटर तो प्योर वाटर होता है, इसको पीना तो अच्छी बात है ऐसे, बट हमारे लिए हानिकारक है, हम प्योर वाटर नहीं पी सकते, नहीं पी तो फिर सकते। उबाल के पानी क्यों पीते हैं? अच्छा, पानी बॉईल करके क्यों पीते हैं सर? पानी बॉईल करके इसलिए पिया जाता है अच्छे, बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं ना, बॉईल करके पानी पीना। और इवन क्या होता है, कई बार बहुत ज्यादा आयंस होते हैं तो ज्यादा मिनरल्स भी अच्छे नहीं होते हैं, हार्ड वाटर बन जाता है। वो पढ़ा है ना आपने, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, यस हार्ड सर वाटर। यस। हार्ड वाटर में यस सर। फॉर्म नहीं बनती है। सोडियम सोडियम पोटेशियम होते हैं सर सॉल्ट्स। ज्यादा मिनरल्स भी अच्छे नहीं होते हैं, मतलब जैसे पानी के अंदर ज्यादा ही मिनरल्स हो, सोडियम पोटेशियम क्लोरीन बहुत ज्यादा हो, सल्फेट। उसको भी दिक्कत है, हार्ड ज्यादा हार्ड हो। तो ये बताओ बच्चे, पहले बताओ डिस्टिल वाटर हम पी क्यों नहीं सकते? हमारे लिए नुकसानदायक होगा पीना ही जी बहुत सर ज्यादा। कुछ बोलो तो कुछ बच्चे। आयन यूजफुल होते हैं ना हमारे लिए, सर वो भी बॉडी की सेपरेट नीड होती है ना, इम्प्योरिटीज होती है। हमारा जो ब्लड होता है बच्चों, उसमें बेसिकली जो वाटर है वो आयंस के साथ ही होता है, आयंस ही होता है, प्योर वाटर नहीं होता हमारे ब्लड में, आयन मिक्सचर होता है। तो अगर हम डिस्टिल वाटर पियेंगे तो कंसंट्रेशन डिफरेंस पैदा हो जाएगा, जिससे हमें दिक्कत हो जाएगी। तो हमें हमें हमारे जो ब्लड में वाटर होता है उसमें भी आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो हम वही वाटर लेते हैं जिसमें आयन हो, जो कि मिनरल वाटर होता है। समझो बच्चे इस बात को? यस सर। ये ध्यान रखना, तो ये केस होता है। तो अब एक्चुअली क्या है कि अगर ये प्योर वाटर है तो इसमें कंडक्शन होगा, ये बताना ऊपर वाली सर एक बार फिर बताना। हाँ बच्चे बताओ, क्या दोबारा रिपीट करें? तो बच्चे हाँ सर एक बार। हमारी बॉडी में ब्लड है, ब्लड। और आपको पता है ना हमारी बॉडी पानी से बनी हुई है, पानी, वाटर। यस सर। ब्लड का जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वाटर भी होता है, ब्लड में बहुत सारा वाटर प्रेजेंट होता है एक्चुअल में। तो वाटर जैसे ब्लड
में वाटर है, तो वाटर में के साथ आयंस भी होते हैं। मतलब जैसे हमारे ब्लड के अंदर जो वाटर होता है वो प्योर वाटर नहीं होता, आयनिक फॉर्म में होता है। इवन हमारे ब्लड के अंदर भी आयंस प्रेजेंट होते हैं, पता होगा आपको, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन होते हैं। अगर हम प्योर वाटर पियेंगे तो उसमें आयंस नहीं होंगे, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, आयंस की संख्या कम हो जाएगी हमारी बॉडी में। सेल्स में से ब्लड आपने सुना नहीं अच्छे ओआरएस वगैरह पीते हैं, ओआरएस वगैरह पीते हैं, जब डायरिया वगैरह हो जाता है ओआरएस पीते हैं, उसके अंदर ओआरएस में क्या होता है बताओ, ओआरएस सॉल्यूशन में क्या होता है, या फिर इलेक्ट्रॉल आयन पीते हैं, आयंस होते होंगे, आयंस आयंस होते बढ़ा हैं ना। देते हैं वो तो फिर। आयंस हमारी ज्यादा बॉडी की नेसेसिटी है एक तरीके से। तो मिनरल वाटर अच्छी चीज है मतलब हमारे लिए डिस्टिल वाटर से, बट वो कंडक्शन करेगा नहीं करेगा। जैसे प्योर वाटर है, नो आयंस लिखा है, कंडक्शन करेगा नहीं करेगा ये? नहीं करेगा अब सर, नहीं प्योर करेगा वाटर सर, कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आयंस कंडक्शन में काम आते हैं। यहाँ सोडियम, ना ही सोडियम आयन है ना क्लोरीन आयन है, तो यहाँ कंडक्शन होगा, नो कंडक्शन नो करंट, नो कंडक्शन। समझे इस बात को? यस सर। बट अगर ये ऐसा ना होता, आयंस होते, तो क्या होता? ये रहा, आयंस होते सोडियम और क्लोरीन, बताओ क्या होता? होता ही नहीं होता कंडक्शन। बोलो भाई। सर कंडक्शन होता सर, किसकी मूवमेंट की वजह से? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ NaCl सोडियम एंड आयंस, क्लोराइन। आयंस। आयंस की मूवमेंट की NaCl वजह से होगा। तो अब आयंस मूवमेंट करेंगे तो क्या सोडियम और क्लोरीन आयन दोनों सेम स्पीड से भागेंगे या अलग अलग स्पीड से भागेंगे? अलग अलग जो हल्का अलग होगा वो ज्यादा तेजी से भागेगा। कौन सा हल्का, कौन सा इनमें से? Na सर प्लस सोडियम, सोडियम, सोडियम हल्का है। तो मोबिलिटी किसकी ज्यादा हुई? सोडियम। सोडियम की। सोडियम। समझे बच्चे? ज्यादा हुई। यस। सर तो हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, ऑल द एनसीईआरटी में तो बहुत ज्यादा डिटेल में डिफाइन नहीं किया गया, देखो जो सिर्फ लाइन लिखी हुई है, तो ऑल काम भी नहीं आता है इतना, कोई खास कभी पूछा भी नहीं जाता है। और देख लेना, डेफिनेशन तो पढ़नी पड़ेगी आपको। मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या मतलब है? मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, म्यू यू जैसा दिखता है, ग्रीक अल्फाबेट है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो होता है। इसका क्या मतलब है? कई बार पूछते पूछते हैं सर रेशियो का क्या मतलब है। तो बच्चे रेशियो का ये मतलब है कि जैसे मान लो ये आपके पास सिस्टम है, इसमें सोडियम और क्लोरीन आयन है, बट बैटरी की वोल्टेज तो हमने एक ही दी है ना, कि दोनों को अलग अलग भेदभाव किया है, दोनों किसी को अलग दिए किसी को अलग दिए। बोलो। सर एक ही तो है। सेम दिए, Same दोनों है। दोनों को, दोनों पे सेम फील्ड लगेगी, फील्ड भी फिर सेम होगी। कोई डाउट? ठीक है। अब इनकी वेलोसिटी को कंपेयर किया जाए, मतलब जैसे अब कंपेयर किया जाए, तो ये हुई मोबिलिटी। मतलब देखा जाए तो दोनों को सेम फील्ड दी जा रही है। उसके बाद जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसकी मोबिलिटी ज्यादा है। अब यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं हुआ, ये तो दोनों एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के आयंस हैं, सोडियम और क्लोरीन, दोनों ही एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में है, तो दोनों से एक ही बैटरी लगी है, दोनों से एक बैटरी लगी है, तो दोनों का पोटेंशियल भी सेम है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। अब इनमें से जो तेज भागेगा उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, समझे? अरे ई और ये दोबारा बता दो। ई देखो अच्छा मैं बताता हूँ, अभी ऐसे इसमें से कौन तेज कौन भागेगा? सोडियम क्लोरीन में से कौन तेज भागेगा? सोडियम सोडियम, सोडियम भागेगा। ठीक है, मोबिल कौन ज्यादा मोबाइल हुआ? सोडियम। 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 तो मान लो क्या क्लोरीन कहे कि नहीं भाई भेदभाव है, तो सोडियम कहेगा क्यों भेदभाव क्यों है? आपको और मुझे सेम बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, हमें पोटेंशियल सेम लग रहा है, हम पे सेम वोल्टेज लग रही है, सेम फील्ड लग रही है, और सेम फील्ड के बाद मेरी स्पीड ज्यादा है, तो मैं सुपीरियर हुआ, मेरी मोबिलिटी ज्यादा हुई। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका वीडी ज्यादा होगा, देखो ये तो फिक्स्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिक्स्ड हो गया, जिसका ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा होगी उसकी मोबिलिटी ज्यादा हुई ना, तो ज्यादा मोबाइल हुआ। ठीक है। अब मोबिलिटी का देखो अच्छे, वेलोसिटी मैटर नहीं करता है, कितनी फील्ड दे के कितनी वेलोसिटी गेन की, ये मैटर करता है। अब कल को मैं क्लोरीन को तेज भगा सकता हूँ सोडियम से, बताओ बट कैसे? कैसे कैसे? सर अलग बैटरी से इलेक्ट्रॉन कनेक्ट लेके मतलब अलग अलग बैटरी हो, अलग चार्ज। अलग सिस्टम हो, अलग अलग सिस्टम को कंपेयर कराओ। जैसे मान लो ये एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये रहा। अब इसमें भी सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, इसमें भी सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। इसमें बड़ी वाली बैटरी लगा दी आपने, एक में छोटी वाली बैटरी लगा दी। जिसमें बड़ी बैटरी वाली लगा दोगे तो उसमें आयंस तेजी से भागेंगे, तो क्लोरीन तेज भागेगा।
तो आप इन दोनों को कंपेयर करने लग जाओगे, अलग अलग सिस्टम को। तो अलग अलग सिस्टम को क्यों कंपेयर कर रहे हो आप? उसमें तो ज्यादा बड़ी बैटरी लगा रहे हो, बड़ी बैटरी लगा रहे हो तो क्लोरीन तेज भागने लग जाएगा ना। जैसे ये है, यहाँ 20 वोल्ट की बैटरी लगाई आपने, एक सिस्टम में आपने क्या किया, बहुत बड़ी बैटरी लगा दी, ऐसे 10 वोल्ट की, ऐसे 10 वी की बैटरी, 10 टाइम्स बड़ी बैटरी लगा दी। अब इसके अंदर जो दोनों ही आयंस होंगे, सोडियम और क्लोरीन दोनों ही तेज भागेगा। अगर आप कहो कि सर एक काम करते हैं, 10 वी वाले के क्लोरीन को, इसके क्लोरीन को, 10 वी वाले को इसके सोडियम से कंपेयर करो, कंपैरिजन सही सही है या गलत है? ये कंपैरिजन सही बैठेगा या गलत बैठेगा? अब कौन तेज भागेगा आपके हिसाब से? सर सर लेकिन दूसरा हमने सिस्टम लिया है उसमें पोटेंशियल बढ़ा है, तो उसके साथ तो सोडियम की स्पीड भी बढ़ जाएगी। हाँ, तो बट इसके सोडियम और इसके क्लोरीन एक ही के कंपेयर नहीं कर रहे ना, उसके सोडियम और इसकी क्लोरीन को कंपेयर कर रहे हैं। अब बताओ बच्चे बताओ, फिर बराबर या ज्यादा हो जाएगी? उल्टा ज्यादा हो जाएगी। तो बट ये है कि ज्यादा क्लोरीन की कैसे हुई? ज्यादा ऐसे हुई कि आपने ज्यादा वोल्टेज दी ना, तो फिर आप यही आंसर दोगे, ये तो सर आपने हाई वोल्टेज दी है तो ऐसे में तो क्लोरीन भागेगा ही। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो ज्यादा मोबाइल है, समझे? मोबिलिटी तो ये होता है कि आप कितने एफर्ट कर रहे हो उसके हिसाब से वो कितना भाग रहा है। आप फील्ड इन बहुत बढ़ा दो, तो अगर फील्ड बढ़ाओगे, अगर फील्ड इनहेंस कर दोगे, जैसे ये क्या होता है वी डी बाई ई, अगर फील्ड इनहेंस करोगे तो ऑब्वियसली बात है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो बढ़ी जाएगी। तो उससे ये थोड़ी होता है कि मोबिलिटी बढ़ गई। समझे बच्चों? समझे नहीं समझे? यस सर, वो तो समझ ये गए सर। आप ज्यादा ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाओगे, आप देखो बैटरी से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को कनेक्ट करते हो, जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी तेजी से आयंस भागेंगे। बट ये है कि वो आयन कितनी फील्ड पे कितना भाग पा रहे ये मैटर करता है। तो ये अच्छे सॉल्यूशन ये है। खैर हम इतने डीप में नहीं जाते, अच्छा हमें ज्यादा मतलब नहीं है, आगे बढ़ना है। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। अच्छा इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ई टाउ बाय एम, हमने एक डेरिवेशन किया था, और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, तो ई से ई कट गया, अगर ई से ई कट गया तो क्या मिलेगा हमें? ई टाउ बाय एम आ जाएगा, ये आ जाएगा। खैर बहुत ज्यादा लेना देना नहीं बच्चों, ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, बस देख लेना ऊपर से। अब इंपॉर्टेंट पोर्शन आ रहा है बच्चों, जिसे हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी और फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन आ गया। अच्छा देखो बच्चों, हम आपसे एक चीज पूछते हैं, आप लोगों ने अपनी 10 क्लास पढ़ी थी, 10 क्लास में आपने पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी होती है। आप रेजिस्टिविटी से क्या समझते हो बच्चे? अभी तक सिर्फ ये बताना, रेजिस्टिविटी को लेके आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? सर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, फ्लो ऑफ करंट, और इनवर्सली 1 बाय। देखो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी हम ये पढ़ते थे कि अच्छा, रेजिस्टिविटी बोल क्या होता है, रेजिस्टिविटी से क्या बताओ? सर ये लेंथ और एरिया पे डिपेंडेंट नहीं होता, ये आपने सिर्फ पढ़ा था ये टेम्परेचर प्रेशर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है, मैटर की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है, ये पढ़ा था। अब जैसे मान लो अच्छा हम पूछते हैं अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग क्यों है? जैसे मैं कहूँ कॉपर की अलग होती है, आयरन की अलग होती है, कार्बन की अलग होती है, वाई? क्यों हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग क्यों है? सबकी सेम क्यों सर नहीं? आयंस, बोलो अच्छी बोलो। सर आयन सबके जो है अलग अलग स्पीड से। नहीं अच्छी, ये आयनिक सॉल्यूशन नहीं पढ़ रहे, वो सिर्फ मोबिलिटी में पढ़ रहे थे आयनिक सॉल्यूशन। यहाँ तो हम नॉर्मली यहाँ आयन थोड़ी है, कॉपर तो वायर होती है, आयरन की वायर होती है, वायर से है। देखो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, सब मटेरियल का प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। देखो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। देखो एक चीज ध्यान रखना, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर चार्ज ट्रेवल का काम इलेक्ट्रॉन के हाथ पे होता है, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का काम कंडक्शन करना होता है। और जो आयंस होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस, उसमें आयंस कंडक्शन करते हैं। खैर हम ये ज्यादा नहीं पढ़ते सॉल्यूशंस, हम तो मेनली मेटल्स की बात करते हैं। बताओ चेक, कॉपर की रेजिस्टिविटी और आयन की रेजिस्टिविटी अलग अलग क्यों है? बोलो भाई, कॉपर और आयरन बोलो बोलो बोलो।
कॉपर आयरन सर कार्बन। कॉपर बच्चे साउंड बंद हो जा रहा है की आपका। हाँ, सर कॉपर की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है। और कोई बच्चे बॉइलिंग पॉइंट के अलावा कुछ और लॉजिक ढूंढो। बोलो भाई बोलो। हम लोग ये पढ़ते थे सबसे सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है गोल्ड की। गोल्ड की लीस्ट रेजिस्टिविटी होती है। पढ़ा था हमने। यस सर। क्यों? सबसे पहले बच्चे कहते हैं सर हमें पता नहीं है। सबसे पहले देखते हैं रेजिस्टिविटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है भाई, किस चीज पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी का भी क्या फॉर्मूला होता है? तो ये डेरिवेशन है बच्चों, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकालने का। कंडक्टिविटी क्या होता है वो भी बताएंगे, रेजिस्टिविटी क्या होता है पहले ये ध्यान दो। देखो बच्चे, अपॉन रेजिस्टिविटी। देखो सबसे पहले इसका डेरिवेशन चालू करते हैं तो सिंपली चालू करते हैं V इक्वल टू आई आर से। इसे कहते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों बोलो। तो किसकी नो डेरिवेशन सर। है? ये Resistivity. एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी, एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, बट आज आप ये भी सीखोगे कि मटेरियल की रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है। क्यों सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम है, क्यों किसी की ज्यादा है, क्यों किसी की कम है। V इक्वल टू आई आर हो गया बच्चों, बोलो। अब V को V रहने दो। I क्या होता है? I होता है NeAVD। हमने डेरिवेशन किया नहीं था, सिर्फ बता दिया था आपको। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, ये वोल्टेज है और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये V इज इक्वल टू NeA। अब इसके बाद क्या करेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे। हमने डेरिवेशन किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है E टाउ बाय m। ये डेरिवेशन किया था फर्स्ट क्लास में हमने। ये हो गया R। कोई डाउट बच्चे बोलो। नो सर। NeA एज इट इज आ गया, ये एज इट इज आ गया, R एज इट इज आ गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी। कोई दिक्कत बोलो। नो सर। हाँ सर। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक रिलेशन होती है, हमने पढ़ा था, आपको कई बार बता चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन होती है, dV बाई dr। ये भी पढ़ा रही है। कई बार बोल देते थे डेल्टा V बाई डेल्टा R बोल देते थे इसको। कई बार इसको V बाई D बोल देते थे, कई बार इसको V बाई L बोल देते थे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होती है, ये एक रिलेशन होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आप क्या लिख सकते हो? V बाई L लिख सकते हो। अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये होता क्या है? देखो बता देते हैं बच्चों, ये होता क्या है। जैसे मान लो ये एक कंडक्टिंग वायर है, इसके दो पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस है। एक पॉइंट पे पोटेंशियल अलग है, दूसरे पे अलग है। तो इस पे ए और बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो 10 वोल्ट का है मान लो, और इसकी लेंथ है 2 मीटर। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई? 5 वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड हुई। तो ये रिलेशन होता है बच्चों। तो अगर मान लो यहाँ पे हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ये पुट कर दिया इस एक्सप्रेशन में, कर दें पुट? कर दें? कर दो सर। क्या हो जाएगा? ये NeA की जगह NeA लिख दो। एक काम करो, E को मल्टीप्लाई कर दो, स्मॉल ई स्मॉल स्क्वायर ई स्क्वायर ए। ई स्क्वायर ए ई की जगह क्या हो जाएगा? ई की जगह क्या हो जाएगा? P बाय L। वी बाय आर। टाउ की जगह टाउ, एम की जगह एम, आर की जगह आर। ठीक है, एक काम करो। अच्छा, और कुछ कर सकते हो इस इक्वेशन के साथ? और क्या करूं बताओ? कुछ कर सकता हूं मैं और इसके अलावा? बताओ अब। सर R की वैल्यू डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हैं। और कुछ कटेगा? कुछ कट सकता है? सर LL कट जाएगा ना, एल का है रो बच्चे? L बाय A होता है ना सर, हाँ वो तो तो L है। से L कट जाएगा। वोल्टेज से वोल्टेज काट दे। यस सर। ठीक है, ये हो गया 1, क्योंकि कुछ भी नहीं है, एज इट इज लिख दो इसको। और आर की जगह लिख दो रो एल बाय ए। अब हमने आर की जगह रो एल बाय इसलिए पुट किया क्योंकि हमें रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन चाहिए था। अब बच्चे एल हमें से एल ए से ए। क्या से क्या क्या कटेगा? देखते जाओ क्या क्या कटेगा, बोलो। ए से ए काटे, एल और ए कट जाएगा बस। एल से एल कट गया। एल से एल काट देते हैं। बाकी रेजिस्टिविटी को छोड़ के बाकियों को ऊपर भगा दो।
ऊपर भगाओगे क्या आएगा? एन ई स्क्वायर टाउ। m ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, n e स्क्वायर टाउ। ये होगा रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन। अब किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, यहाँ से आता है। अच्छा, इसमें मास कांस्टेंट है, ई स्क्वायर कांस्टेंट है। बताओ अच्छा, m किसका किसका मास? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास। ये किसका चार्ज? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये दोनों चीजें तो